नमस्कार स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपका बीए थर्ड ईयर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम बीए तृतीय वर्ष की कक्षाएं जो हैं, आपकी ऑनलाइन कक्षाएं जो हैं वो शुरू करने जा रहे हैं। मैं अब आज आपको आपका सिलेबस क्या है, कौन कौन सी पुस्तकें, कितनी पुस्तकें हिंदी की आपको लगी हुई हैं, कौन कौन से पेपर हैं और कौन कौन से अध्यापक आपको कौन कौन सा पेपर जो है वो पढ़ाएगा, आपका सिलेबस क्या है वो आप जो है नोट कर लें, आप लिख लें, पढ़ लें उसको। मैं आपको जो है सिलेबस, पूरा सिलेबस जो है आपका हिंदी का वो क्या है वो बताने जा रहा हूं। तो पाठ्यक्रम जो आपका बीए थर्ड ईयर का है हिंदी का, इसमें आपको 4 पुस्तकें जो हैं वो आपके सिलेबस में लगी हुई हैं। तो पहली पुस्तक का नाम है लोक साहित्य। इसको प्रशांत जी पढ़ाएंगे। लोक साहित्य की जो किताब है प्रशांत जी पढ़ाएंगे। और इस पुस्तक को जो डीएससी 1 और 2 मेजर और माइनर वाले दोनों पढ़ेंगे, मेजर वाले भी पढ़ेंगे और माइनर वाले जो हैं वो भी लोक साहित्य को पढ़ेंगे। जो आपका लोक साहित्य है, लोक साहित्य, इसमें प्रशांत रमन रवि पढ़ाएंगे और इसमें मेजर और माइनर जो हैं दोनों ही विद्यार्थी जो इसको पढ़ेंगे। दूसरा जो पेपर है आपका छायावादोत्तर हिंदी कविता, इसको मैं पढ़ाऊंगा। छायावादोत्तर हिंदी कविता जो है इसको मैं पढ़ाऊंगा और इसको भी मेजर और माइनर दोनों जो है, माइनर वाले दोनों विद्यार्थी जो हैं, दोनों छात्र जो हैं जिनका मेजर भी है माइनर भी है, वो इन दोनों पुस्तकों को पढ़ेंगे, लोक साहित्य और छायावादोत्तर हिंदी कविता। ठीक है, इसको मैं पढ़ाऊंगा और इसको प्रशांत रमन रवि पढ़ाएंगे। अगली किताब है आपकी रंग आलेख एवं रंगमंच। ये है आपकी SEC स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। इसको प्रशांत रमन रवि पढ़ाएंगे। ठीक है, ये इसको पढ़ेंगे सिर्फ मेजर वाले। रंग आलेख एवं रंगमंच जो है इसको माइनर वाले नहीं पढ़ेंगे। ये किताब जो है मेजर वाले की है, ओनली मेजर वाले विद्यार्थी जो हैं वो इसको पढ़ेंगे। ये स्किल इन्हांसमेंट कोर्स 1 है, इसको प्रशांत रमन रवि पढ़ाएंगे। और दूसरा जो है समाचार संकलन और लेखन, समाचार संकलन, ये भी SEC है, SEC 2 है ये, इसको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो लोक साहित्य और छायावादोत्तर हिंदी कविता जो है ये मेजर और माइनर वाले सारे विद्यार्थी जो हैं जिनका मेजर है हिंदी या माइनर है हिंदी, सभी जो है इसको पढ़ेंगे। और रंग आलेख एवं रंगमंच तथा समाचार संकलन और लेखन जो है ये सिर्फ मेजर वाले विद्यार्थी जो हैं वही इसको पढ़ेंगे। तो आपको पता चल गया होगा 4 किताबें हैं आपकी हिंदी की, लोक साहित्य, छायावादोत्तर हिंदी कविता, रंग आलेख एवं रंगमंच और समाचार संकलन और लेखन। एक बार दोबारा बोल देता हूं, लोक साहित्य और छायावादोत्तर हिंदी कविता जो है मेजर और माइनर दोनों वाले पर दोनों पढ़ेंगे। और रंग आलेख तथा रंगमंच जो है इसको ये SEC है और ये मेजर वाले पढ़ेंगे, इसको प्रशांत जी पढ़ाएंगे। समाचार संकलन और लेखन जो है ये भी SEC है, इसको मेजर वाले पढ़ेंगे, इसको मैं पढ़ाऊंगा। लोक साहित्य को प्रशांत जी पढ़ाएंगे, छायावादोत्तर हिंदी कविता को मैं पढ़ाऊंगा। अब छायावादोत्तर हिंदी कविता जो है इसको मैं पढ़ाऊंगा। इसका जो सिलेबस है वो क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। इसके जो है हमारे 8 कवि जो हैं इसमें लगे हुए हैं, कविताएं हैं, कविता है छायावादोत्तर हिंदी कविता, इसमें जो है 8 कवि लगे हुए। पहला कवि है अगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। इसकी जो कविताएं लगी हुई हैं, 2 कविताएं कलगी वाजरे की और ये दीप अकेला, ये 2 कविताएं आपको लगी हुई हैं। उसके बाद मुक्तिबोध, मुक्तिबोध जो है एक रग का राग, ये कविता है मुक्तिबोध की, एक रग का राग। उसके बाद नागार्जुन, नागार्जुन की कविता है आकाल और उसके बाद तथा कालिदास, 2 कविताएं हैं, आकाल और उसके बाद और कालिदास, 2 कविताएं जो हैं ये लगी हुई हैं। शमशेर बहादुर सिंह, इसका ये सूना सूना पथ है और उदास झरना तथा ये सलोना जिस्म, ये सूना सूना पथ है, उदास झरना, ये सलोना जिस्म, ये कविताएं लगी हुई हैं। भवानी प्रसाद मिश्र कहीं नहीं बचे और गीत फरोश, भवानी प्रसाद मिश्र का कहीं नहीं बचे और गीत फरोश। उसके बाद कुंवर नारायण की नचिकेता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की मैंने कब कहा, फिर हम ले चलेंगे, 2 कविताएं हैं। केदारनाथ सिंह की रचना की आधी रात और फर्क नहीं पड़ता, 2 कविताएं इनकी लगी हुई है। अब आपको जो पेपर आएगा, पेपर में आपको जो आएगा उसमें से एक तो आपको व्यक्तित्व एवं कृतित्व आएगा।
व्यक्तित्व एवं कृतित्व जो है वो आएगा। जो भी कवि आपके हैं, आगे मुक्तिबोध, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, मिश्र, कुंवर नारायण सक्सेना और केदारदास, इन 8 कवियों का आपने जो है क्या करना है, उनका परिचय व्यक्तित्व एवं कृतित्व, व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है, व्यक्तित्व के अंतर्गत आएगा उनका व्यक्तिगत जीवन, उनका जन्म, उनकी मृत्यु, उनका पारिवारिक जीवन, उनकी शिक्षा, ये सारा का सारा जो है व्यक्तित्व के अंतर्गत आएगा। और कृतित्व के अंतर्गत आएगा कि किस कवि ने क्या क्या कृतियां लिखी, कौन कौन सी कृतियां जो हैं वो लिखी हैं, वो कृतित्व के अंतर्गत इनका आएगा। तो आपको जो प्रश्न है इसमें व्यक्तित्व एवं कृतित्व से संबंधित प्रश्न आएंगे 8 कवियों में से। 8 कवियों को आपने कर लेना है, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व जो है आपने वो पढ़ना है, ठीक है जी। उसके बाद जो प्रश्न आएंगे, एक तो व्यक्तित्व व कृतित्व सभी कवियों का हो गया, तथा काव्य की विशेषताएं, जो कविताएं लिखते से आगे जो कविताएं लिखते थे उनके काव्य की कौन कौन सी विशेषताएं थी, आगे ने जो कविताएं लिखी उन कविताओं की विशेषताएं, एक प्रश्न ये, और व्यक्तित्व और कृतित्व का प्रश्न ये बनता है हर एक कवियों का, व्यक्तित्व और कृतित्व तथा काव्य की विशेषताएं 8 कवियों की। उसके बाद जो प्रश्न आएंगे सार, जो भी कविता, जैसे कलगी वाजरे की का सार क्या है, कलगी वाजरे की जो कविता है, ऐसा प्रश्न आ सकता है कि आपके पाठ्यक्रम में जो कविता है कलगी वाजरे की, उसका सार अपने शब्दों में लिखिए। या फिर कथ्य, कथ्य भी वही होता है, कथानक जो है, जो कहानी है, क्या कहना चाहते हैं, कथ्य। या फिर भाव क्या है कविता का, ठीक है ना, या उद्देश्य, उस कविता का उद्देश्य क्या है, कोई भी कविता का पूछ सकते हैं आपको। एक रग का राग अकाल, और उसके बाद या कालिदास कहीं नहीं बचे, नचिकेता, गीत फरोज, कलगी वाजरे की किसी भी कविता का जो है आपको सार पूछ सकते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं कवि, या उसका कथ्य क्या है, उसका भाव क्या है, उद्देश्य क्या है, लिखने का उद्देश्य क्या है। या फिर शिल्प, शिल्प क्या है, शिल्प स्टाइल अंग्रेजी में उसको कहते हैं, लिखने का शिल्प जो है, किस शिल्प से लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। शिल्पकार होता है कवि, तो किस शिल्प से, किस शिल्प का प्रयोग वो कर रहा है, वो आपको प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, इस तरह के। और व्याख्या तो आपको आएगी ही आएगी, ठीक है। अगला प्रश्न जो है व्याख्या का, तो व्याख्या में आपका प्रसंग होता है, व्याख्या होती है, विशेष होता है, ठीक है ना। तो व्याख्या तो आपने सभी की करनी, वो व्याख्या में आपको पढ़ा दूंगा। व्याख्या के अलावा जो है आपके प्रश्न व्यक्तित्व में कृतित्व से, आपके काव्य की विशेषताओं से संबंधित सार, संदेश, कथ्य, भाव, उद्देश्य, शिल्प, ये सारे के सारे प्रश्न जो है उसमें आएंगे। तो पहला प्रश्न जो आपको आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का 1 नंबर का, जिसमें आपको 15 या 16 प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपने 14 करने हैं, 14 नंबर का होगा, 1 नंबर के प्रश्न होंगे, तो 14 अंक का ये हो गया। और जो व्यक्तिगत जो व्यक्तित्व एवं कृतित्व तथा कविता से संबंधित प्रश्न होंगे, सार, संदेश, कथ्य, भाव, उद्देश्य, शिल्प, इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे, व्यक्तित्व एवं कृतित्व से संबंधित प्रश्न होंगे, वो 28 अंक के होंगे। 7-7 नंबर के 4 अंक इसमें ऑप्शनल होंगे, 7-7 अंकों के 4 होंगे। और उसके बाद व्याख्या जो है वो भी 4 व्याख्या पूछी जाएंगी, वह भी 7-7 अंकों की आपकी व्याख्या जो है वो पूछी जाएगी, ठीक है। 28 नंबर के व्याख्या आएगी, 28 नंबर का प्रश्न आएगा, 14 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न जो है आपको आ जाएंगे, आपके हो गए 70 नंबर का, ठीक है, पेपर होगा। और 30 नंबर की, जैसा कि आपको मालूम है, इंटरनल असेसमेंट आपके हो गए 100 नंबर, पूरे 100 नंबर जो है आपके 100 नंबर आपका, जैसा कि आपको मालूम है 100 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है। तो आपने जो है ये सिलेबस जो है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद हम जो आपकी कविताएं हैं उनको पढ़ना जो है वो शुरू कर देंगे, तथा साथ साथ दूसरी आपकी एससीसी जो किताब है मेजर वालों के लिए, समाचार संकलन और लेखन, उसका भी मैं आपको साथ साथ करवाता रहूंगा। आपने, मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको जो है वो पढ़ाऊंगा, उसमें कोई भी आपको दिक्कत आए तो आपने जो है, जो व्हाट्सएप ग्रुप हमारे बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आपने जो बताना है कि ये दिक्कत आ रही है, ये इसका क्या करना है, इसका कैसे पढ़ाना है, कैसे क्या करना है, वो आप सारे मुझसे जो है पूछ सकते हैं। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि जब आपको समय मिले, जब भी, परंतु जिस दिन वीडियो डाली जाती है उसी दिन आपने उसको कंप्लीट करना, नेक्स्ट दिन और वीडियो डाली जाएगी। अगले स्टेप से आपको अगर छूट जाएगा तो फिर आपका छूटता ही चला जाएगा, ठीक है। जैसे एक दिन में एक पढ़ाऊंगा, दूसरे दिन दूसरा पढ़ाऊंगा, तीसरे दिन तीसरा पढ़ाऊंगा, तो आपने जो है पूरा कंप्लीट करना है जब भी आपको समय लगे। मतलब आपने एक दिन का पेंडिंग नहीं छोड़ना अपना काम, उसको पूरा आपने पढ़ना, जो मैं बताता हूं उसको पूरा पढ़ना है, पूरा देखना है। अगले दिन आपकी वीडियो जो है अगली आएगी, और वीडियो जो है आप उसको
कभी भी जब आपका दिल करे देख सकते हैं, क्योंकि मैं इसको YouTube के माध्यम से डाल रहा हूं। अगर मैं सीधी वीडियो डालूंगा तो अगर डिलीट हो जाएगी तो फिर कभी नहीं मिलेगी। इसलिए आप YouTube से इसको जो है देख सकते हो और उसको जो है कभी भी जब भी आपको समय मिले आप उसको क्रमवार जो है उसको पढ़ें। जब आप क्रमवार नहीं पढ़ेंगे तो आपको इसमें दिक्कत आएगी। ठीक है, तो आप जो है इस वीडियो को ध्यान से देखें और घर में ही इनको पढ़ें। आपका धन्यवाद।